नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हनुमान जी की प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी की दक्षिण मुखी स्वरूप होता है। दक्षिण दिशा यानी यमराज की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र यानी शिव जी के अवतार हैं, जो काल को नियंत्रित करते हैं और इसीलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करने पर मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। हनुमान जयंती के अवसर पर शहर के अम्बेसी में स्थापित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पुजारियों द्वारा पुराने ध्वज को चेंज करके नया ध्वज लगाया गया और केक काटकर धूमधाम से जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर मंदिर दुल्हन की तरह सजाया जाता है। हनुमान जी को नया चोला पहनाया जाता है। सिंदूर लगाकर फूल माला पहनाकर उनका श्रृंगार भी किया जाता है। श्रद्धालु भक्तों में पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ करते हैं और हनुमान जयंती को यह पर्व बहुत उल्लास के साथ भी मनाया जाता है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि इस अवसर पर भगवान हनुमान को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ावा चढ़ाने वाले भक्तों की भीड़ लगी रहती है। पुराने अनुमंडल में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर मात्र शहर में अम्बेसी में ही स्थापित है, जिसकी स्थापना वर्षों पूर्व हुई थी। इस ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में पूजा करने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूरा होती हैं, जिसको लेकर आस्था का केंद्र भी है। हनुमान मंदिर में नेपाल के श्रद्धालु भक्त भी आते हैं और पूजा करते हैं। तक हजारों लोगों ने मन्नत मांगी और उनकी मन्नतें पूरी भी हुई हैं। संकट मोचक अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की विविध पूजा पाठ करने से शत्रु पर विजय और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनके जन्म के बारे में पुराणों में भी ये उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार अमृत की प्राप्ति के लिए जब देवताओं व असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे मिलने वाले अमृत को असुरों ने छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी के वेश में अवतरित हुए और मोहिनी रूप देखकर देवता व असुर तो क्या स्वयं भगवान शिव जी भी काम मुक्त हो गए। उसी समय भगवान शिव ने जो वीर्य त्यागा उसे पवन देव ने वानरराज केसरी के पत्नी अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप माता अंजनी के गर्भ से केसरी नंदन मारुति प्रकट हुए। मारुति संकट मोचक राम भक्त श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में नेपाल के भी सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सजा दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और पूजा करने की श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। शहर के चांदमारी चौक स्थित हनुमान जयंती पर हनुमान आराधना भी करते हैं। यहाँ के पुजारियों श्री उपाध्याय ने लोगों को केसरी नंदन मारुति का नाम हनुमान कैसे पड़ा उसकी कहानी सुनाई। उनके अनुसार यह घटना हनुमान जी की बाल अवस्था से घटी। एक दिन मारुति अपनी निद्रा में से जागे और उन्हें तीव्र भूख लगी। उन्होंने पास में ही एक वृक्ष पर लाल पका हुआ फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकट गए। दरअसल मारुति जिस लाल फल को समझ बैठे वह सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने ही वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्र ने ब्रज से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे कि सूर्य देव मुक्त हुए। वही इस प्रहार से मारुति मूर्छित हो गए और आकाश से धरती की ओर गिरने लगे। पवन देव ने इस घटना से क्रोधित होकर मारुति को अपने साथ में एक गुफा में लेकर अंत ध्यान हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच गई। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने लगे कि अपने क्रोध को त्याग कर पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देव मारुति को वरदान स्वरूप कई दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं और उन्हें हनुमान नाम से पूजित होने का वरदान भी देते हैं।
उस दिन से मारुति का नाम हनुमान पड़ा। इस घटना की व्याख्या तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में भी की गई है। भगवान हनुमान के लीला और उनके नामों का जाप करने पर हर तरह के संकटों से दूर हुआ जा सकता है, इसीलिए उन्हें संकट मोचक के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर चोला चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शहर से लेकर गांव तक पूजा अर्चना को पहुंचने वाले भक्तों में भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी के जय जयकारा से मंदिर गूंज उठता है। शहर के नरसिंह बाबा मंदिर परिसर में सुंदरकांड का पाठ होता है। कलाकार करीब 3 घंटे तक सुंदरकांड का भक्तिमय प्रस्तुति करते हैं और सुंदरकांड की समाप्ति के बाद भजन कीर्तन की प्रस्तुति से सभी भक्त झूम उठते हैं। दोस्तों, आपको यह अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।